लोग यही चाहता है कि मामला कोर्ट में या थाने में ना जाए। आप भी सोचते हैं, हम भी सोचते हैं कि अगर बैठ के मामला खत्म हो जाता है तो यहीं खत्म कर लिया जाए, बेहतर दोनों लोग के लिए होता है। लेकिन हो सकता है कि उन दोनों को नहीं अच्छा लगा हो या नहीं बात बना होती, इसलिए दोनों लोग अपने गए। आखिर दोनों तरफ का ही ना मामला गया है कोर्ट में। कोर्ट तो ऐसे एक आदमी का मामले को फैसला नहीं कर सकता है। अब दोनों लोग का गया, उसमें जो जिसका प्लस पड़ा उसको किया। खेसारी लाल यादव और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को लेकर पवन सिंह के भाई ऋतिक सिंह ने दिया बड़ा बयान। तो क्या है खबर इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वैसा कि अगर आप पावर स्टार पवन सिंह के सच्चे फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके छोटा सा कमेंट जरूर करना और वीडियो आप पूरा देखिए, तभी आपके समझ में 100% आएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि खेसारी लाल यादव लाइव इंटरव्यू के दौरान बताएं कि कंपनी देखा जाए तो उनकी 5 करोड़ रुपया बाकी है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि खेसारी लाल यादव का 2025 तक अगर देखा जाए तो किसी भी कंपनी से गाना नहीं आएगा। काफ़ी न्यूज़ आपने सुना, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि देखा जाए तो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से जितने भी कंपनियां अटैच है उन कंपनियों से खेसारी लाल यादव का गाना आ सकता है। और बेशक है कि 100% खेसारी लाल यादव का गाना अन्नपूर्णा से हो गया, खेसारी म्यूजिक से हो गया, ऐसे कई जो कंपनी है उससे गाना खेसारी लाल यादव का रिलीज हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो ऋतिक सिंह ने कहा है बिल्कुल सही कहा है। तो बेशक मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पावर स्टार पवन सिंह के भाई ऋतिक सिंह ने 100% कहा है कि ये तो मैटर कंपनी का है। बेशक अगर बात की जाए तो दोनों के बीच में क्या मैटर हुआ था वो तो कंपनी और खेसारी लाल यादव ही 100% बता सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। कोर्ट ने जो पक्ष सुनाया है बिल्कुल सही ही सुनाया होगा। तो बेशक इस पर आपका क्या राय चल रहा है, जो भी राय चल रहा है फटाफट कमेंट बॉक्स में